प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हमारे कितने ही प्रियजन हमसे पहले प्रभु के पास जा चुके हैं। ऐसे में हम जो यहाँ पर बचे हुए हैं, प्रभु के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। मन में बहुत व्याकुलता है, परेशानी है, आंखों में आंसू है, हृदय में दर्द है, क्योंकि हम अपने प्रियजनों से अलग हुए हैं। लेकिन ऐसे कठिनाई के दिनों में भी जिन वचनों का सहारा हमें मिलता है और जो वचनों से हमें सांत्वना मिलता है, धैर्य मिलता है, धीरज मिलता है, एक दिशा मिलता है, एक जिम्मेदारी मिलती है, उन वचनों पर हम मनन कर रहे थे। पिछली बार हमने भाई शालू टी नैनन के द्वारा कहे गए उस सवाल पर मनन कर रहे थे। सवाल यह नहीं है कि प्रभु ने उन्हें क्यों बुला लिया, लेकिन सवाल यह है कि आप और मैं प्रभु के द्वारा यहाँ क्यों रख छोड़े गए हैं। इस सवाल के जवाब में हमने पौलुस के जीवन में जो एक युद्ध था उसे हमने देखने का प्रयास किया। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 21वें वचन से 25वें वचन तक हमने पढ़ा और थोड़ा उस पर मनन किया। इस भाग में हमने देखा कि पौलुस का जी तो चाहता है कि वह कूच करके प्रभु के पास जा रहे, लेकिन तुम्हारे लिए यहां शरीर में रहना और भी आवश्यक है। पौलुस कहता है, पौलुस यह सवाल पूछता है, मैं नहीं जानता किसको चुनूं। ऐसी ही परिस्थिति आज हमारी भी है प्रियो। ऐसे में इन वचनों के द्वारा हमें क्या चेतावनी मिलती है, हमें क्या जिम्मेदारी मिलती है, उसे हम आज दोबारा आगे देखें। आइए फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 21वें वचन से 25वें वचन तक पढ़ें। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा
वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। प्रियजनों, इन पदों में जिस तरह हमने देखा, पौलुस दो विषयों की तुलना कर रहा है। एक, कूच करके प्रभु के पास जा रहना, दूसरा शरीर में रहना। कूच करके प्रभु के पास जा रहने के विषय में पौलुस कहता है यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन शरीर में रहना पौलुस कहता है तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। दो विषय हैं, एक अच्छा है, दूसरा आवश्यक है। इन दोनों में से किसको चुने? जब हमने देखा कि कुछ करके प्रभु के पास जा रहना अच्छा है, यह तो आपका और मेरा विश्वासियों के जीवन का बहुत ही सुनहरा अंत है। It is an ultimate end of a believer to be with his Lord forever. लेकिन जब हम जिम्मेदारियों के विषय में देखते हैं, यह जिम्मेदारी और भी आवश्यक है। इसीलिए पौलुस कहता है इस शरीर में रहना और भी आवश्यक है। हम कभी न कभी तो प्रभु के पास जा रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हर एक दिन, हर एक पल जो हम इस पृथ्वी पर बिताते हैं, यह पौलुस की तरह हम कहें तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। अर्थात मेरा पृथ्वी पर रहना आप सभी के लिए और भी आवश्यक है, और आपका पृथ्वी पर रहना हम सभी के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पवित्र शास्त्र में हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, एक दूसरे को शांति देते हुए, एक दूसरे के लिए एक अच्छा आशीष का कारण बनते हुए हम जीवन बिताएं। यही पौलुस की इच्छा और यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर पौलुस के द्वारा इन वचनों को आपके लिए, मेरे लिए लिखा रहे हैं। इसीलिए इन पदों में उन बातों को देखें। अब सवाल यह है कि इस शरीर में रहना आपके लिए, मेरे लिए, विश्वासियों का क्यों आवश्यक है? जब हम यहां 25वें वचन को पढ़ते हैं, पौलुस कहता है 25वें वचन में, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता जाए और उसमें आनंदित रहो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में हमने जो उद्धार पाया है, इस उद्धार के साथ हमें जो जिम्मेदारी मिली है वह यह है कि हम एक दूसरे का विश्वास में दृढ़ करने का कार्य करें। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा आप विश्वास में दृढ़ हो और आप विश्वास में आनंदित रहें। आपके जीवन के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके सोच विचार के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा मैं अर्थात हम सभी विश्वास में दृढ़ हो और विश्वास में आनंदित हो। यह परमेश्वर के द्वारा हमें मिली हुई जिम्मेदारी है। इसीलिए इस शरीर में रहना हमारा, तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। प्रियो, हम कैसे विश्वास में एक दूसरे को दृढ़ कर सकते हैं? हम कैसे विश्वास में एक दूसरे को आनंदित कर सकते हैं? इसे फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका के इन 4 अध्यायों में देख सकते हैं। आइए मेरे साथ पहले विषय की ओर बढ़े। सबसे पहले, जब हम प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई अपने इस देह में करते हैं, तब संगी विश्वासी, साथी विश्वासी विश्वास में दृढ़ होते हैं और विश्वास में आनंदित होते हैं। क्या कहा मैंने? प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई देह में हो। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 20वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तो यही हार्दिक लालसा और
आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। प्रियो, यहां पर कुछ पदों को हमें ध्यान से देखना जरूरी है। सबसे पहला पद जो हम देखते हैं, हार्दिक लालसा, अर्थात पूरे मन से प्रयास करना। पूरे मन से प्रयास करना, इसे हम कहेंगे हार्दिक लालसा। दूसरा शब्द प्रयोग जो हम यहां देखते हैं वो है आशा। पूरा प्रयास हमें प्रभु यीशु मसीह में करना है और आशा रखना है। किस बात की आशा? कि हम कभी लज्जित ना होंगे। किस विषय में? कि प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे। ऐसा कोई भी पल ना हो, ऐसा कोई भी क्षण ना हो, ऐसा कोई भी दिन ना हो जहां प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई मेरे देह में न होती हो। क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई मेरे देह में न हो तो वह मेरे लिए एक लज्जा का विषय होगा। तब वह मेरे लिए वह प्रयास न होगा, वह आशा न होगा। प्रियो, देह में मसीह की बढ़ाई करना, इतना ही नहीं, हम जीवित रहें या मर जाएं, इस देह में प्रभु की महिमा होती रहे। यह पौलुस की इच्छा है और यही इच्छा आपकी और मेरी होनी चाहिए। यही हार्दिक लालसा आपकी और मेरी होनी चाहिए। यही आशा आपका और मेरा होना चाहिए। प्रियो, प्रभु की बढ़ाई हम अपने देह में कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर ने जो हमें ये होठ दिए हैं, इसके द्वारा उसके नाम की स्तुति करते हुए, उसकी गवाही देते हुए, प्रियो, हम परमेश्वर की बढ़ाई अपने होठों से कर सकते हैं। स्तुति रूपी भेंट उसे चढ़ाते हुए, सुसमाचार की सभाओं में, अपने कार्य के स्थल पर प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के गुणों का बयान करते हुए हम प्रभु की महिमा अपने होठों से कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें 2 कंधे दिए हैं। इन 2 कंधों के द्वारा हम अपने प्रियजनों के दुखों का, परेशानियों का बोझ बांटकर, बोझ उठाकर एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए हम मसीह की बढ़ाई इस देह में कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं। हाथ सेवा के कार्य का प्रदर्शन करते हैं। इन हाथों का इस्तेमाल, अर्थात सेवा में हम सहभागी होकर, कहीं किसी को सभा में ले आना हो, कहीं सभा में किसी वस्तु की जरूरत हो, किसी भी रीति से हम परमेश्वर की सभाओं में सहभागी होते हुए, सहकर्मी होते हुए, अपने इस देह के द्वारा, सेवा के द्वारा मसीह की बढ़ाई हम कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें 2 घुटने दिए हैं। घुटने परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने के लिए है। प्रार्थना में लौलीन होकर हम इस देह में मसीह की बढ़ाई कर सकते हैं। हमें 2 पैर मिले हैं। पैर संदेश वाहक हैं, संदेश सुनाने के लिए तत्पर रहे। जहां मौका हमें मिले, प्रभु के उन वचनों के द्वारा हम साथियों की, अपने साथ काम करने वालों के, चाहे वे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उनके जीवन में सांत्वना के वचन दें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम अपने देह के द्वारा मसीह की बढ़ाई कर सकते हैं। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे। दूसरा विषय जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वह यह है कि हम एक दूसरे के विश्वास में दृढ़ करने और विश्वास में आनंदित करने के लिए मसीह का स्वभाव धारण करना जरूरी है। मसीह के स्वभाव के द्वारा हम एक दूसरे के विश्वास में दृढ़ हो सकते हैं।
हम एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ कर सकते हैं और हम एक दूसरे को विश्वास में आनंदित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि मसीह का स्वभाव क्या है। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय मसीह के स्वभाव का बयान करता है। इस दूसरे अध्याय में जब हम दूसरे वचन से आगे पढ़ने लगते हैं 11वें वचन तक, मसीह के स्वभाव को हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 3 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। प्रियो, विरोध यह एक स्वभाव पाप के कारण मनुष्य के जीवन में आता है। पाप के कारण जब भी हम कुछ भी सुनते हैं, कोई भी वार्ता सुनते हैं, कोई भी घटना सुनते हैं, तो तुरंत हमारे मन में विरोध उत्पन्न होता है। यदि ऑफिस में हमारे मैनेजर ने हम 2 में से मुझे अधिक जिम्मेदारी दी है और उसे थोड़ी सी राहत दी है, तो तुरंत मेरे मन में मेरे मैनेजर के विरुद्ध क्या होगा? एक विरोध उत्पन्न होगा। कलीसिया में यदि किसी भाई को गीत गाने का अवसर मिला और मुझे नहीं मिला, तो तुरंत मेरे मन में क्या होगा? विरोध उत्पन्न होगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, विरोध यह पाप के स्वभाव के कारण है। इसी कारण विरोध हमारे जीवन में ना हो, विरोध के लिए कुछ ना करें। इसी तरह झूठी बढ़ाई के लिए हम चाहते हैं कि हम जो कुछ करें या न करें उसका श्रेय हमें मिल जाए। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हम कम से कम 3 लोगों को, 4 लोगों को बताएंगे कि हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? ताकि वे हमारी प्रशंसा करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जब पहाड़ी संदेश दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा, जो पिता गुप्त में देता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। यदि हम इस संसार से तालियां बजवा के लेंगे, इस संसार से प्रशंसा पाएंगे, इस संसार से बढ़ाई पाएंगे, तो परमेश्वर से हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। अब कहिए, आपको प्रतिफल कहां से चाहिए? संसार से, लोगों से या परमेश्वर से? प्रभु यीशु मसीह अपने इन वचनों के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं कि झूठी बढ़ाई के लिए हम कुछ ना करें। दान देते समय हम 10 जगह कहेंगे कि मैंने दान दिया। कुछ कलीसियाओं में तो मैंने देखा है कि जब दान दिया जाता है तो ढोल पीटा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दाएं हाथ का बाएं हाथ को पता न चले। ये कैसा जीवन हम जी रहे हैं? झूठी बढ़ाई के लिए हम कुछ ना करें। तीसरा विषय जो हम देखते हैं, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहां हम अपने आप को सबसे बेहतर साबित करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दीन बनो, नम्र बनो और एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे जीवन की गंदगी, मेरे जीवन की अंधियारे वे जो पल हैं और वो जो अंधियारा मेरे जीवन में है, आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। इसीलिए मुझे अपने अंदर झांकना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। तब मैं जान पाऊंगा कि मैं सबसे कमजोर हूं। मेरे सभी प्रिय भाई बहन मुझसे बेहतर हैं और उनसे मुझे सीखने के लिए परमेश्वर बहुत सारी बातें सिखाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, चौथा विषय जो हम चौथे वचन में देखते हैं, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहां पर यह नहीं कहा है कि अपने हित की चिंता ना करो, करो, लेकिन दूसरों के भी हित की चिंता करो। कई बार हम अपने पेट को भरकर तृप्त हो जाते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी जो भूखा है उसके विषय में हम सोचते नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कलीसिया में हम जब इकट्ठा होते हैं, यदि मैं पेट भर के आया हूं और मेरे पास के भाई को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तो हम कैसे हृदयपूर्वक प्रभु की आराधना कर पाते हैं? यदि मैं सुंदर वस्त्र पहनकर कलीसिया में आता हूं, लेकिन मेरा भाई
फटे पुराने कपड़े पहनकर आता है तो मैं कैसे प्रभु की आराधना कर पाता हूं? क्या ये बातें हमें विचलित नहीं करती हैं? प्रियो, अपनी नहीं लेकिन दूसरों के भी हित की हम सोचें। फिर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने अधिकार को प्रदर्शित करने का अधिकार न समझा या उसे अपने वश में रखने का वस्तु न समझा। प्रियो, जब गत्सेमनी के उस बगीचे में प्रभु को पकड़वा दिया गया, पतरस ने तलवार लेकर मलकस का कान काट दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्या सोचते हो यदि मैं विनती करूं तो पिता 12 स्वर्गदूतों की पलटन को ना भेज देगा? भेजेगा। लेकिन प्रभु ने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु की तरह का हमारा स्वभाव हो। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम अपने आप को शून्य करें, हम अपने आप को नम्र करें, हम आज्ञाकारी बने, हम दुख सहें, क्योंकि दुख से ही महिमा है, सताव से ही महिमा है। प्रियो, जब हम नम्र होते हैं, जब हम दीन होते हैं, तब हम एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ करते हैं, तब हम एक दूसरे को विश्वास में आनंदित करते हैं। इन दिनों में हम एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ करते रहें, आनंदित करते रहें, इस जिम्मेदारी के साथ इस जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि यह हमारे एक दूसरे के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए प्रियो, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने हमें आज भी जीवित रख छोड़ा है। यह इसीलिए कि हम एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ करें और विश्वास में आनंदित करें। प्यारे पिताजी, मसीह की बढ़ाई हमारे जीवन में हो और मसीह का स्वभाव हम में हो, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जितने श्रोतागण जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह के इन सुंदर वचनों को सुनकर वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। हमारी यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-422-18842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।